कभी आपको हैवी चीज उठाते टाइम एक शार्प झटका अपनी लोअर बैक में फील हुआ है, या फिर वो डल नैगिंग पेन जो किसी तरह भी जाने का नाम नहीं लेता, चाहे आप कितना भी स्ट्रेच कर लो या रेस्ट कर लो। आप अकेले नहीं हो। लो बैक पेन दुनिया भर में मिलियंस को अफेक्ट करता है। आज हम इस पर्वेसिव प्रॉब्लम को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। क्या है ये टर्म कैसे आई, इसके कॉजेस और सबसे जरूरी आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं सिंपल एवरीडे एरोनॉमिक्स के साथ। सबसे पहले बात करें लो बैक पेन क्या है। सिंपली लो बैक पेन लंबर रीजन में डिस्कम्फर्ट या पेन को रेफर करता है, जो एरिया आपके रिब्स और पेल्विस के बीच होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लो बैक पेन टर्म मेडिकल हिस्ट्री में रिलेटिवली रिसेंट है। 1950s में डॉक्टर्स ने डिफरेंशिएट करना शुरू किया स्पाइनल पेन के टाइप्स के बीच, क्योंकि ज्यादा पेशेंट्स के सिम्टम हर बार इंजरी या बीमारी का रिजल्ट नहीं होते थे। तब उन्होंने रियलाइज किया कि कई केसेस लोअर बैक से रिलेटेड थे और इस तरह टर्म लो बैक पेन का कॉइन हुआ। आज ये दुनिया भर में सबसे कॉमन रीजन है लोगों के डॉक्टर के पास जाने का। लो बैक पेन एक सिंगल चीज नहीं होती, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, हर एक अपनी यूनिक वजह और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। पहला, एक्यूट लो बैक पेन। ये वो दर्द होता है जो अचानक से आता है, अक्सर इंजरी या किसी स्ट्रेनस एक्टिविटी के बाद। ये कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक रह सकता है और सही केयर के साथ खुद ये ठीक हो सकता है। दूसरा, क्रोनिक लो बैक पेन। ये एक धीरे जलने वाला दर्द है। ये 12 वीक्स या उससे ज्यादा टाइम तक रहता है, अक्सर बिना किसी क्लियर कॉज के, और इसकी इंटेंसिटी कभी कभी बढ़ भी सकती है। क्रोनिक लो बैक पेन लोगों की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, उन्हें डेली एक्टिविटीज या अच्छी नींद लेने से रोकता है। अब बात करते हैं कॉजेस की। लो बैक पेन के पीछे रीजन अलग अलग हो सकते हैं। पहला, मैकेनिकल इश्यूज। ये स्पाइन के मैकेनिक्स की प्रॉब्लम जैसे कि हर्निएटेड डिस्क, स्पाइनल स्टीनोसिस या मसल और लिगामेंट स्ट्रेन की वजह से हो सकता है। ये सबसे कॉमन कल्प्रिट है। दूसरा, डीजनरेटिव कंडीशंस जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स की प्रोटेक्टिव कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाती है। ये भी क्रोनिक लो बैक पेन का रीजन बन सकता है। तीसरा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। सिडेंटरी लाइफस्टाइल, गलत पोस्चर, लिफ्टिंग टेक्निक्स में गलतियां या स्ट्रेस भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर्स हैं। हाँ, स्ट्रेस भी बैक पेन का रीजन हो सकता है। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, मसल्स टेंस हो जाते हैं, खासकर नेक और बैक में, जिससे डिस्कम्फर्ट और पेन हो सकता है। चौथा, दूसरे कॉजेज। कभी कभी लो बैक पेन सीरियस कंडीशंस जैसे इन्फेक्शन, फ्रैक्चर्स या कैंसर की वजह से भी हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये केसेस बहुत रेयर होते हैं। तो जब आप लो बैक पेन एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है? ये अक्सर इरिटेशन या इंजरी से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मसल्स स्ट्रेन में है तो मसल फाइबर्स में छोटे छोटे टीयर्स होते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं, जो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है इंजरी पर, और ये स्वेलिंग और पेन का रीजन बनती है। अगर एक डिस्क वर्टिब्रा के बीच स्लिप या हर्निएशन हो जाए तो ये आसपास के नर्व्स पर प्रेशर डाल सकता है, जिससे शार्प शूटिंग पेन हो सकता है, जो लेग तक रेडिएट करता है। इसे सियाटिका कहते हैं। क्रोनिक पेन में आपके बैक के नर्व्स ओवर टाइम के साथ और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिस कंडीशन को सेंट्रल सेंसिटाइजेशन कहते हैं, और माइंड प्रेशर भी बहुत पेनफुल फील होता है। पेन के अलावा लो बैक पेन और भी कई प्रॉब्लम्स ला सकती है, जैसे कि पहला, रिड्यूस मोबिलिटी। ये सिंपल मूवमेंट्स जैसे कि बेड से उठना या झुक कर जूते बांधने को भी पेनफुल बना सकती है। दूसरा, स्लीप डिस्टर्बेंस। कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिलने की वजह से सोने में प्रॉब्लम होती है, जिससे आप थक जाते हैं और इरिटेट फील होता है। तीसरा, मेंटल हेल्थ इंपैक्ट। क्रोनिक पेन एंजाइटी और डिप्रेशन से क्लोजली लिंक्ड होता है। कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट आपके मूड, एनर्जी और इवन विल पावर को वियर डाउन कर सकता है। चौथा, वर्क और लाइफस्टाइल लिमिटेशंस। ये मिस्ड वर्क डेज का एक लीडिंग कॉज है, और ये आपको उन चीजों से दूर रख सकता है जो आपको पसंद है, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलना हो, गार्डनिंग करना हो। लेकिन यहाँ अच्छी न्यूज ये है कि कुछ सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप लो बैक पेन को प्रिवेंट या एलिविएट करने के लिए ले सकते हैं। ये सब एरोनॉमिक पर आता है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। पहला, मेंटेन गुड पोस्चर। सीधे बैठें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और फीट को फ्लोर पर फ्लैट रखें। एक ऐसी चेयर यूज करें जो अच्छा लंबर सपोर्ट दे, या अपनी लोअर बैक के पीछे एक कुशन रखें। दूसरा, लिफ्ट प्रॉपर्ली। हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाते टाइम अपने नी मोड़ के नीचे झुके, कमर से नहीं। ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी के पास रखें और लेग से लिफ्ट करें, मसल से नहीं। तीसरा, स्टे एक्टिव। रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्पाइन को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। रोजाना 30 मिनट वॉक भी आपकी बैक के लिए कमाल कर सकती है। चौथा, एडजस्ट वर्क स्टेशन। अगर आप पूरे दिन डेस्क पर काम करते हैं तो इंश्योर करें कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन आई लेवल पर हो, चेयर सपोर्टिव हो, और हर घंटे ब्रेक लेकर स्ट्रेच करें। पांचवा, स्लीप राइट। एक अच्छे मैट्रेस में इन्वेस्ट करें और अपनी साइड पर सोएं, और नीज के बीच एक पिलो रखें ताकि स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहे। लो बैक पेन एक चैलेंज है, लेकिन ऐसा चैलेंज नहीं जिसे आपको अकेले फेस करना पड़े या जिस पर आपका कंट्रोल ना हो। सही नॉलेज, कुछ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आप अपने पेन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस या एलिविएट कर सकते हैं। याद रहे, आपकी स्पाइन आपकी लाइफलाइन है, इसका अच्छा ध्यान रखें। अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।